बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज हमने आपको सुनाने के लिए एक भिखारी के करोड़पति बनने के दिलचस्प वाक़े का इंतखाब किया है। तो आइए आज की बैठक शुरू करते हैं। एक भिखारी ने एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाए। बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान सा होकर जवाब दिया, जनाब, मैं तो नस्लों का भिखारी हूँ, मैं भला कैसे बादशाह बन सकता हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी किफ़ालत करूँगा। भिखारी मान गया। बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? भिखारी ने रुपए गिने, वो 30 रुपए थे। बुज़ुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा, 30 रुपए की जलेबियाँ मंगवाईं। सामने कुछ बेरोज़गार मज़दूर बैठे थे। बुज़ुर्ग ने भिखारी को हुक्म दिया कि तुम ये सारी जलेबियाँ इन मज़दूरों में तकसीम कर दो। भिखारी गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बांट आया। बुज़ुर्ग ने भिखारी को साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया कि अब तुम घर चले जाओ। 30 दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया, लेकिन तीसरे ही दिन वो दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुज़ुर्ग ने वजह पूछी तो उसने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइज़ बॉन्ड दिया था। मैंने वो बॉन्ड संभाल लिया। कुरा अंदाजी में उस बॉन्ड पर इनाम निकल आया है और मुझे बैठे बिठाए 3 लाख रुपए मिल गए हैं। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और भिखारी से कहा, लेकिन ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं है, इसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया था। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो और ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए क्या पैगाम आता है। फितरी तौर पर भिखारी को ये हुक्म बहुत नागवार गुजरा, लेकिन इसके बावजूद उसने हुक्म के मुताबिक क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर उसके पास जा पहुंचा। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो भिखारी के साथ अपने दफ्तर से निकला और एक सरकारी दफ्तर में गया और वहाँ उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर करवाई। कागजात में उसने भिखारी को अपना 50% का हिस्सादार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। अब वो दोनों मिलकर काम करने लगे। क्लर्क ठेका लेता और भिखारी काम करवाता। ये कंपनी अपने मज़दूरों को 3 वक्त का खाना देने लगी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और फ़कीर दोनों करोड़पति हो गए। ये दोनों हस्बे वादा बुज़ुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोक कर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसे अब क्लर्क और भिखारी के बच्चे चलाते हैं। 30 रुपए के सदक़े से शुरू होने वाली ये कंपनी अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी ज़िंदगी दे चुकी है। हम सब ज़ाती तौर पर ऐसे बीसियों लोगों से वाकिफ़ हैं जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मोहतात भी, लेकिन उन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है। जब भी किसी ने तहकीक की, उसे अल्लाह के इस करम के पीछे हमेशा सदका और खैरात से रखी हुई बुनियाद नज़र आई। ऐसे लोग शख्सी खामियों के बावजूद दिल के सखी और हाथ के खुले होते हैं। आप एक और चीज़ भी मुशाहिदा करेंगे, इंसान अगर सदका करे और साथ ही साथ आजिज़ी इख्तियार कर ले तो उसे दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक़ सदक़े से है, बिल्कुल इसी तरह इज़्ज़त आजिज़ी से वाबस्ता शय है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफ़ा होता चला जाता है। आप इस मामले में
اولیاء کرام کی مثال لے لیجئے۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزارات ہزارہا سال تک آباد رہتے ہیں۔ یہ لوگ کھلے دل اور فراخ ہاتھ والے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی قبروں پر ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے رہتے ہیں، اور بادشاہ مال و متاع لے کر خود ان کی درگاہوں پر حاضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے، بھکاری اور کلرک نے 3 لاکھ روپے کو کھانے کے لیے نہیں رکھ لیا تھا، بلکہ اسے بنیاد بنا کر اس پر محنت سے عمارت تعمیر کی تھی۔ اور جس کسی میں دوسروں پر خرچ کرنے کا حوصلہ اور محنت کا جذبہ ہو، وہ یقیناً بھکاری سے بادشاہ بن سکتا ہے۔